प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे उस निरंकार परमात्मा को दास का प्रणाम। आज एक संत ने मुझसे पूछा कि मन पर काबू कैसे पाए। साथ संगत, मेरा मन पर काबू पाने का जो तरीका है थोड़ा अलग है, फिर भी बता ही देते हैं। साथ संगत, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा शक्तिशाली है। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखा, उसने भी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवस दुष्करम। अर्थात, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसको वश में करना तो मैं वायु को मुट्ठी में रोकने के समान अत्यंत दुष्कर मानता हूं। सोचिए साथ संगत जी, जब अर्जुन को यह इतना कठिन लगा तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हुए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह असंभव है। भगवान ने इसका उत्तर भी दिया साथ संगत। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही यह संभव है। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, मैं अपना अनुभव साझा करूंगा। मैं अपने मन को कैसे साधता हूं, कैसे उसे शांत रखता हूं, यह आपको बताऊंगा। देखिए, जो अवस्था मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक ऊंची अवस्था है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जो संसारी है, जो गृहस्थी है, वे इसका पालन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि इस अवस्था में वही व्यक्ति ज्यादा देर टिक सकता है संतो, जिसे इस सत्य निरंकार का बोध हो गया हो, जिसके मन में यह स्पष्ट हो गया हो कि यही सत्य है और ऐसा करने से ही ऐसा होगा। तो मैं जो कहने जा रहा हूं साथ संगत, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों की वाणी में भरा पड़ा है। मैं उन प्रमाणों को देकर अपनी बात रखूंगा ताकि आपके मन में विश्वास जगे, क्योंकि हमारा काम ही तो आपको विश्वास दिलाना है, आपको उस मार्ग पर चलाना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरे जीवन में एक मोड़ तब आया साथ संगत, जब मुझे कुछ सत्यों का स्पष्ट बोध हो गया। पहला सत्य है साथ संगत, पुनर्जन्म का। आज का विज्ञान साथ संगत माने या फिर ना माने, लेकिन यह एक ध्रुव सत्य है। मैंने उन सिद्धों से, उन योगियों से बात की है, उनके सानिध्य में रहा हूं, जिन्हें अपने पिछले जन्मों का स्पष्ट स्मरण है। मैं स्वयं जिस सिद्ध पुरुष के पास साधना के लिए 15 दिन रहा संतो, उन्होंने अपनी 28 जन्मों की यात्रा देखी थी, और कुछ सूक्ष्म अनुभूतियां मेरी भी है, जिन्होंने मेरे इस विश्वास को 100% दृढ़ कर दिया कि यह शरीर ही अंत नहीं है, यह यात्रा बहुत लंबी है। यह बात मुझे तब और स्पष्ट हो गई संतो, जब मैंने गीता में भगवान कृष्ण का वह वचन पढ़ा। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, अगर कोई साधक योग के मार्ग पर चले और इस जन्म में सिद्धि ना पा सके तो उसकी क्या गति होती है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाते हैं? तब भगवान ने कितना सुंदर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, नेहा भी क्रमणासोस्थि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस आध्यात्मिक मार्ग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, इसमें कोई हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, कोई उल्टा फल नहीं मिलता। भगवान ने आगे और स्पष्ट किया कि उस साधक की साधना व्यर्थ नहीं जाती, वह अगले जन्म में वहीं से अपनी यात्रा शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। साथ संगत, अब यह बात मेरे मन में बिल्कुल साफ हो गया। जब यह बात स्पष्ट हो गया कि अब इस जीवन की छोटी छोटी हार जीत, मान अपमान, यह सब बहुत छोटे लगने लगा, मन को एक विशाल दृष्टिकोण मिल गया संतो। इसके बाद एक और श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लधते पूर्व देहि कम यतते चतुतो भूयः सौ सिद्धो कुरुनंदन। अर्थात उस जन्म में वह साधक अपनी पुरानी जन्मों की साधना से मिले हुए संस्कारों, बुद्धि और आध्यात्मिक प्रवाह को फिर से प्राप्त कर लेता है, और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर वह फिर से साधना में लग जाता है, उसी मंजिल की तरफ बढ़ता है जिसे वह पिछले जन्म में अधूरा छोड़ गया था। साथ संगत जी, बस फिर क्या था, जिसे मैंने अनुभव किया, जिसे मैंने देखा,
बिल्कुल वही बात गीता में लिखी मिली तो विश्वास तो पूरा हो गया। अब दूसरी बात जो मेरे मन में पत्थर की लकीर की तरह बैठ गई संतो, वह है परमात्मा का धाम और उनका स्मरण। साथ संगत, अगर आप निरंतर निरंकार परमात्मा का स्मरण करते हैं, ध्यान से सुनो, तो आप उन्हीं को प्राप्त होते हैं। और जो देवताओं का स्मरण करते हैं वे देवताओं के धाम में जाते हैं। साथ संगत, बहुत से सिद्ध योगी अपने सूक्ष्म शरीर से उन लोकों की, उन धामों की यात्रा करते हैं। यह धाम स्थूल नहीं है संतो, यह सूक्ष्म जगत में स्थित है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। सत्संगत, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो भगवान कृष्ण की ही बात मान लो, जो स्वयं परमात्मा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए साकार रूप में आकर कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतान यान्ति भूते चा यान्ति मध्या चिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देव लोगों को प्राप्त होते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं वे पितृलोक को जाते हैं। जो भूत प्रेत या फिर निम्न शक्तियों की पूजा करते हैं वे उन्हीं स्तर को प्राप्त होते हैं। और जो केवल मेरी यानी निरंकार परमात्मा का स्मरण करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। सत्संगत, मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वह आपको सरलता से समझ आ जाए। बस थोड़ा समय मुझे और दीजिए संतो, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने मन को कैसे काबू करता हूं। इसलिए मैं जिस अवस्था में आकर आपसे बात कर रहा हूं संतो, उस अवस्था का एहसास आपको कराने के लिए, ताकि आप मेरी बात समझ पाए, इसीलिए मुझे यह सब बातें आपको कहनी पड़ रही हैं। साथ संगत जी, जब मुझे यह दो बातें स्पष्ट हो गई तो तीसरा सत्य अपने आप प्रकट हो गया। वह यह है कि हमें यह जो मनुष्य जन्म मिला है इसमें एक अद्भुत शक्ति मिली है, जागरूकता की, चेतना की, सोचने की शक्ति, जो शक्ति मनुष्य से नीचे की योनियों को नहीं मिली है ना। साथ संगत, अब इस शक्ति का उपयोग आप कहाँ करते हैं, यही सब कुछ तय करता है। आप इसका उपयोग संसार के चिंतन में करेंगे तो आपका समय जाएगा, और समय ही तो जीवन है संतो। और जब आप इसी समय को, इसी चिंतन को परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं तो वही आपकी सेवा बन जाता है, आपकी साधना बन जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वह नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्तों का योग क्षेम का मैं खुद वहम करता हूं और अंत में उसमें प्राप्त हो जाता हूं। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन है। अब यहीं पर संतो एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य पूरा होने को था संतो, और वह जाने की तैयारी में थे, तो उद्धव जैसे भक्तों ने व्याकुल होकर पूछा कि प्रभु, आप तो चले जाएंगे पर हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कलयुगी जीवों का क्या होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, तो तुम मेरा चिंतन करना। उद्धव ने आश्चर्य से कहा, बस प्रभु, बस इतना ही करना है? भगवान ने कहा, हाँ, बस इतना ही करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अंत समय में, मृत्यु के क्षण में जो मेरा चिंतन करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। पर अंत समय में तुम्हें वही याद आएगा जिसका चिंतन तुमने पूरा जीवन किया है। यह बात मेरे हृदय में उतर गई संतो, और पूरी जिंदगी फिल्मों और रील्स, दुनियादारी, लड़ाई झगड़े में अगर मैंने निकाल दी तो अंत समय में राम या फिर कृष्ण या फिर निरंकार कहाँ से याद आएंगे? वही सब तो याद आएंगे जिनका मैंने चिंतन किया। इसीलिए जब मुझे यह स्पष्ट हो गया तो मेरे जीवन से व्यर्थ की चीजें अपने आप निकलने लगी। मैं रील्स नहीं देखता, मेरे जीवन में कोई व्यर्थ के संबंध नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी प्रेमिका नहीं। मैं संसार की किसी वस्तु को इतना मूल्यवान नहीं समझता कि उसके लिए अपने परमात्मा को भूल जाऊं। मेरे हृदय में, मेरे विचारों में सिर्फ एक ही चिंतन है, मेरे परमात्मा का। और यह तभी हो सकता है जब आपका थोड़ा सा प्रयास और सद्गुरु और निरंकार की बड़ी सी कृपा होती है। और साथ संगत, जब आपके मन में 24 घंटे परमात्मा का चिंतन चलता है तो मन में व्यर्थ के विचारों के लिए जगह ही कहाँ बचती है। मन वैसे ही पवित्र हो जाता है, ज्ञान से भर जाता है, शांत और सुकून में रहने लगता है,
और यह तो आप जीते जी पा रहे हैं संतो, मृत्यु के बाद तो परम गति निश्चित हो जाती है, क्योंकि यह मेरा वचन नहीं संतो, यह स्वयं भगवान का वचन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को, सारे आश्रयों को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं साथ संगत, तो फिर संदेह कैसा। बस इसी एक विश्वास ने मेरे मन को साथ संगत दिशा दे दी। अब वह भागता नहीं, वह ठहर गया है। अब अपने स्रोत में, अपने परमात्मा में, अपने स्वरूप में ठहर गया है। साथ संगत जी, जितना मैंने जाना और अनुभव किया है साथ संगत, उसका तो मैंने आपको सिर्फ 10% ही बताया है। फिर भी देखो आपके मन में इस बात का कितना विश्वास बन गया है। जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की बात पर भी एक विश्वास बना रहा है आपके मन में। तो सोचो मेरे मन में कितना विश्वास होगा। मुझे इस निरंकार परमात्मा पर इतना विश्वास है संतो, कि स्वयं सदगुरु आकर भी कह दे कि राहुल, मैंने जो तुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है वह झूठ है, गलत है, तो मैं सदगुरु की बात का भी विश्वास नहीं करूंगा। प्यारी साथ संगत जी, साथ संगत, अब प्रश्न उठता है कि जब यह बोध गहरा हो जाता है, जब यह सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रहकर अनुभूति बन जाता है, तब क्या होता है, तब जीवन कैसे बदलता है। साथ संगत जी, तब यह संसार, यह पूरा जगत आपको एक स्वप्न की भांति लगने लगता है। ध्यान से सुनना, इसे ऐसे समझिए, आप रात को सोते हैं और एक बहुत सुंदर सपना देखते हैं। सपने में आप राजा बन गए हैं, आपके पास महल है, धन दौलत है, सब कुछ है। आप सपने में बहुत खुश है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा बोध है कि यह सपना है। सुबह आँख खुलेगी और यह सब चला जाएगा। तो क्या साथ संगत, आप उस सपने के महल से मोह करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसका आनंद लेंगे, लेकिन उससे बंधेंगे नहीं। ठीक इसी तरह साथ संगत, जब ज्ञानी को यह बोध हो जाता है कि यह जीवन, यह संसार, यह शरीर सब नश्वर है, एक यात्रा का पड़ाव मात्र है, तो वह इस संसार में रहता तो है संतो, लेकिन इससे लिप्त नहीं होता। उसे किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होती, कोई गहरा आकर्षण नहीं होता। मन हर चीज से अनासक्त होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब साधना गहरी होती है तो आपको यह सांस से भी बोझ लगने लगती है। साथ संगत, जब मैं ध्यान के गहराई में उतरता हूँ तो एक अवस्था आती है जहाँ परम शांति होती है, परम आनंद होता है। उस आनंद में यह आती जाती श्वास भी एक बाधा सी लगने लगती है। मन कहता है कि भाई क्यों चल रही है, रुक जा, मेरे और मेरे आनंद के बीच में क्यों आ रही है। यह वैराग्य की पराकाष्ठा है साथ संगत। उस अवस्था में आपको आनंद के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, आप स्वयं आनंद का स्रोत बन जाते हैं। आपके पास जो आता है वह भी उस आनंद की तरंगों को महसूस करता है, शांत हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पत्थर दिल हो जाते हैं संतो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम और करुणा तो और बढ़ जाती है, लेकिन मोह नष्ट हो जाता है। आपका अपने परिवार से भी मोह हट जाता है। आप प्रकृति के नियम को, विधाता के विधान को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कल आपको यह खबर मिले कि आपके परिवार में से कोई नहीं रहा, तो आप साधारण व्यक्ति की तरह बिलकते नहीं हैं। आप शांत रहकर प्रकृति के उस विधान को स्वीकार करते हैं कि जो आया है संतो उसे जाना ही है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मन में यह अफसोस नहीं रहना चाहिए कि जब तक वे जीवित थे मैंने उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया। और यही पर धर्म का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, कर्तव्य। अब भगवान श्री राम का जीवन देखिए, उनका पूरा जीवन संतो कर्तव्य का एक महाकाव्य है। उन्होंने हर कर्तव्य को धर्म और मर्यादा की कसौटी पर कसकर निभाया है। सच मानिए संतो, जब आप अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो बस इतने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप एक पिता है, एक माँ है, एक पुत्र है, एक कर्मचारी है, जो भी आपकी भूमिका है, उसके प्रति अगर जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, अगर आपने बस उसी को ठीक से निभा लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है।
आपको अलग से पहाड़ों में जाकर साधना करने से जो फल मिलता है वही फल आपको अपने कर्तव्यों को निभाने में मिल जाएगा। इसलिए संतो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने मन को, अपने तन को पवित्र रखो। आज के समय में सबसे बड़ी तपस्या यही है कि इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो और अपवित्रता से बचा रहे। जो यह कर लेता है संतो, उस पर परमात्मा की कृपा अपने आप बरसती है। तो अंत में सार यही है कि जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो संसार से आपका लगाव उतना नहीं रह जाता। परमात्मा ही आपके लिए सब कुछ हो जाते हैं। आपका केंद्र, आपका लक्ष्य, आपका प्रेम, सब कुछ वही हो जाते हैं। उस अवस्था में अगर कोई आपसे आकर कह दे कि मैं तुम्हें यह सारा ब्रह्मांड दे दूंगा, तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि बस नहीं, यह सब तो मैं अनंत जन्मों से भोगता आ रहा हूँ। कभी कीड़ा बना, कभी देवता बना, कभी राजा बना, कभी रंक बना, सब देख लिया, अब और नहीं चाहिए। अब तो बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अपने परमात्मा का धाम चाहिए। मन की यही अवस्था है संतो। मन पर काबू पाना, मन को मारना नहीं है संतो, मन को मिटाना नहीं है संतो। मन तो एक शक्ति है, बस उसकी दिशा बदल देनी है। जो मन पहले संसार की ओर, भोग की ओर दौड़ता था, अब उसी मन को परमात्मा की ओर, अपने स्वरूप की ओर मोड़ देना है। जिस दिन आपने यह कर लिया, उसी दिन आप मन के गुलाम नहीं, मन के स्वामी बन जाएंगे। और जिस दिन आप मन के स्वामी बन गए, उस दिन से आप परमात्मा के योग्य हो जाएंगे। उस दिन से परमात्मा आपको स्वीकार कर लेंगे। और जब परमात्मा स्वीकार कर ले तो संतो, फिर उनके द्वारा बनाया गया यह सारा ब्रह्मांड भी मिल जाए तो उनके आगे बहुत छोटा लगेगा। जब बड़े की चाह हो जाती है तो उसके नीचे की सारी चीज छोटी ही लगने लगती है। और अंत में संतो, आप सभी का दास राहुल आप सभी से यही कहना चाहेगा कि आप इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चले, इसी बोध में स्थित रहे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। और कहने समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना।